प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज पाइथन जीयूआई में देखेंगे कि कैसे हम पाइथन के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। तो ओपन करते हैं वीएस कोड और इसका कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बेसिक कोड पहले से लिख के रखा है। तो चलिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो यहाँ पे राइट करते हैं हेडिंग नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे लेबल लिखते हैं, ठीक है, रूट देते हैं और टेक्स्ट में क्या देना है वो टाइप करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट इक्वल टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। फॉन्ट लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल एरियल देते हैं और इसकी साइज 30 देते हैं, ठीक है। और बोल्ड करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट देते हैं, बीजी वाइट, ठीक है। और टेक्स्ट कलर रेड देते हैं, ठीक है। तो रेड दे दिया, ठीक है। अब पोजीशन देते हैं ताकि दिखे हमें, डॉट पैक, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और रन करा के आपको दिखाते हैं। py ये रन कराने का सिंटेक्स है। फिर फाइल का नाम डालेंगे रजिस्ट्रेशन डॉट py, ठीक है। तो ये देखिए दिख रहा है आपको, ओके। अब एक फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फ्रेम 1 नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्रेम, ठीक है। और यहाँ देते हैं रूट, ठीक है। और इसकी साइज देते हैं, बॉर्डर की साइज मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है। चलिए 4 दे देते हैं, ठीक है। और रिलीफ नाम का वेरिएबल है, सॉरी ये सिंटेक्स है बॉर्डर स्टाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल देते हैं रिच, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर वाइट देते हैं, ठीक है। पोजीशन देते हैं ताकि दिखे हमें ये फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम 1, ठीक है। डॉट पैक, ठीक है। तो x देते हैं 20, ठीक है। y देते हैं 70, ठीक है। और विथ देते हैं 550, ठीक है। और हाइट देते हैं 580, ठीक है। ओके, अब इसको सेव करते हैं और आपको रन करा के दिखाते हैं कैसा दिख रहा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है?
अच्छा, यहाँ पे BD होता है ना, बॉर्डर के लिए। ठीक है, Ctrl+S करते हैं, फिर से इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PY और फाइल का नाम देते हैं, इंटर प्रेस की। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? विथ हाइट सही है, कोई बात नहीं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं 20 और यहाँ पे 70। ठीक है, और इसकी हाइट दे देते हैं 580। चलिए 500 दे देते हैं इसकी हाइट, और विथ भी 500 दे देते हैं। ठीक है, और इसका कलर वाइट दे देते हैं। ठीक है, और इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो PY फाइल का नाम डालते हैं, registration.py। तो ये देखिए, ये फ्रेम बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर फील्ड बनाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट नेम। ठीक है, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट नेम बनाते, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं नेम। ठीक है, तो नेम
और यहाँ पे हम लेंगे frame1, ठीक है, क्योंकि फ्रेम के अंदर बनाना है ना लेबल, तो इसलिए यहाँ पे लेंगे जो फ्रेम नाम का वेरिएबल लिए रहे इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं वही लेंगे, ठीक है। यहाँ frame1, फिर टेक्स्ट, ठीक है, क्या दिखाना है, तो हमें स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट एरियल, ठीक है, और साइज यहाँ पे हम दे देते हैं 16, ठीक है, और बोल्ड होना चाहिए, ठीक। ओके, अब इसको पोजीशन देते हैं ताकि हमें दिखे, तो नेम डॉट ग्रिड, ठीक है, ग्रिड का यूज़ करते हैं, और रो देते हैं 0, ठीक है, कॉलम, ठीक है, कॉलम भी 0 देते हैं, और PAD X और Y, ठीक है। ओके, सेव करते हैं, इतना आपको दिखाते हैं। PY PY, ठीक है, स्पेस, फिर फाइल का नाम registration.py, ठीक है, इंटर प्रेस किया, तो ये देखिए स्टूडेंट नेम दे रहा है, ठीक। ओके, स्टूडेंट हटा देते हैं, सिर्फ नेम देते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल, ठीक है, नेम ईमेल, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो Ctrl+C कॉपी, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं ईमेल, ईमेल, ठीक है, ईमेल, ठीक, और यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, ईमेल, ठीक, Ctrl+S, ओके। अब यहाँ पे हम देते हैं 1, ठीक है, ठीक, तो ये थोड़ा उससे नीचे आएगा, ठीक है, जो नेम है उससे नीचे ये फील्ड आएगा, ओके। ठीक है, देखते हैं इसको, रन कराते हैं, PY और registration.py,
ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए नेम ईमेल आ गया। अब इसके सामने टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें डेटा इनपुट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री पढ़े हुए थे, अब उसका यूज़ करेंगे टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेम लेंगे क्योंकि फ्रेम के अंदर बनाना है, तो फ्रेम 1। ठीक, कोमा, ठीक है, फॉन्ट, ठीक है, एरियल, और टेक्स्ट साइज 16। ठीक है, बोल्ड। ठीक है, इसकी पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल C। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, करेक्ट। ओके, रो को 0 करते हैं क्योंकि उसी के सामने चाहिए, और कॉलम को 1। ठीक, ये पहला हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी बनाते हैं और विथ इसकी 60 दे देते हैं। ठीक है, तो विथ 60 दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल S। ठीक है, तो दूसरा भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम 2 रख देते हैं, टेक्स्ट फील्ड 2। ठीक है, ठीक है, तो पोजीशन देते हैं। यहाँ पे रो 1 कर देते हैं। ओके, सेव करते हैं। अब रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो PY फाइल का नाम, ठीक है, तो ये देखिए अच्छा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा आ रहा है। इसकी साइज देते हैं 40। कंट्रोल
py registration डॉट py। ठीक है, और थोड़ा छोटा देते हैं इसका। ठीक है, इसकी विड्थ देते हैं मान लो 30 और 30। ठीक है, चलिए अब अगला फील्ड बनाते हैं। अगला फील्ड है जेंडर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं जेंडर। ठीक है, अब जेंडर के लिए हम लोग रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो रेडियो बटन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, रेडियो बटन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम के अंदर बनाना है, तो फ्रेम 1। ठीक है, ये फ्रेम 1 लिया। ठीक है, और टेक्स्ट में मेल लेते हैं। ठीक है, मेल लिया। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट कॉपी कर लेते हैं, यहीं से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल C, ये कंट्रोल V। ठीक है, ठीक, ओके। अब इसको पोजीशन देते हैं ताकि दिखे, तो हम क्या करते हैं, ग्रिड को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया, कंट्रोल C। ठीक है, तो यहाँ पेस्ट करते हैं और इसका वेरिएबल नेम चेंज करते हैं। वेरिएबल नेम क्या है, जेंडर है। ठीक है, तो जेंडर देते हैं। ठीक है, और इसका कॉलम रो 2 करते हैं, कॉलम 1। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए इसको रन करा के अब देखते हैं दिखता कैसा है। ठीक है, तो pyreg.py। ठीक है, ओके, ये दिख रहा है। ठीक, मेल। अच्छा, लेबल लिखा भी रहना चाहिए, जेंडर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें लेबल कॉपी करना पड़ेगा। ये लेबल कॉपी किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ देते हैं
जेंडर, ठीक है, यहाँ जेंडर टाइप करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी जेंडर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस किया, ठीक है, और यहाँ पे जेंडर हटा के मेल कर देते हैं, ठीक है, मेल, ठीक है, यहाँ पर भी मेल कर देते हैं, ठीक है, तो इसका पोजीशन देखते हैं, इसका पोजीशन है 2, ठीक, और कॉलम 0 सही है, ओके, सेव करते हैं, अभी देखते हैं इसको, ठीक है, तो py.reg.py, ओके, परफेक्ट, ठीक, ओके, अब एक फीमेल भी बनाते हैं फील्ड, ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी की, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फीमेल, फीमेल, ठीक है, फीमेल, ओके, ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलम 2 कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस किया, ठीक है, और यहाँ पे पैडिंग x हटा देते हैं, चलिए पहले इतना देख लेते हैं, फिर चेंजेस करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेस की, ओके, रन कराते हैं, .py, ठीक, इंटरप्रेस किया, अच्छा दिख नहीं रहा है ना, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है स्टिकी, ठीक है, और W, ठीक है, इसको लगाते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस किया, फिर से इसको रन करा के देखते हैं, py.reg.py,
इसलिए आ रहा है क्योंकि कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस किया, ठीक है, इसको py reg.py, ओके। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिखेगा, तो इसको हम 7 कर देते हैं। सेवन कर, ठीक है। जब फ्रेम के बाहर जा रहा है, ओके। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, फ्रेम की साइज क्या है? अच्छा, फ्रेम की साइज, ओके। यहाँ पे विड्थ हम दे देते हैं मान लो हमने दे दिया 600, ठीक है। अब रन कराते हैं तो देखिएगा py .py, एंटर प्रेस किया, ओके, परफेक्ट, अब दिख रहा है ना, ठीक है। ओके, अब एक वो बनाते हैं, चेक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक टिक करने के लिए चेक बॉक्स आता है, ठीक है। तो उस तरीके का फील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं चेक बॉक्स इक्वल टू, ठीक है, चेक बॉक्स, चेक बटन, ठीक है, चेक बटन होता है, ओके, चेक बटन, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम, ठीक है, फ्रेम 1, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट, ठीक। और यहाँ पे हम देते हैं एग्री आवर टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ओके। अब फॉन्ट देते हैं, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं,
ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है, ये कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, अब ये दिखे उसके लिए पोजीशन देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है, तो पोजीशन देने के लिए ग्रिड पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये मेन लूप के अंदर रहेगा तो इसको कट करके उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसको कट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है, ठीक है, तो इसको रो 4 देते हैं, और कॉलम 1 सही है, और हाँ ठीक है, ओके, और यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस किया, ओके। अब देखते हैं इसको रन करा कर लेआउट इसका कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो फाइल का नाम देते हैं registration.py, ठीक है, इंटर प्रेस किया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन पोजीशन गड़बड़ हो जा रहा है, तो क्या करें, पोजीशन इसका सेट करते हैं, तो पोजीशन सेट करने के लिए अच्छा, मेल फीमेल भी यही काम करते हैं, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टिकी लगा देते हैं, ठीक है, स्टिकी, ठीक है, स्टिकी लगाया, और यहाँ पे ठीक है, कंट्रोल एस किया, ठीक है, मेल में कॉलम रो 2 कॉलम 1 सही है, और फीमेल में रो 2 कॉलम 2 सही है, चेक बॉक्स में कॉलम 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं कॉलम 1, ठीक, कंट्रोल एस किया, अब इसको फिर से रन करा के देखते हैं, इसका पोजीशन py registration.py, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, सही आ रहा है,
ठीक है, अब एक बटन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BTN नाम का कोई वेरिएबल लेते हैं और यहाँ लिखते हैं बटन। ठीक है, फ्रेम, ठीक, क्योंकि फ्रेम के अंदर दिखना है इसको। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रजिस्टर लिखते हैं, रजिस्टर। ठीक है, और फॉन्ट वाला ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये तो कॉपी हो गया। उसके बाद अब इसका पोजीशन देते हैं, तो BTN डॉट, ठीक है, अच्छा यही से कॉपी कर लेते हैं ना, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं BTN, वेरिएबल का नाम जो रहेगा BTN। ठीक है, रो 5, ठीक, कॉलम 1 सही है, ओके, कंट्रोल एस किया। ठीक है, अब रन करा के देखते हैं। अच्छा, बटन का कलर भी देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं BG इक्वल टू ब्लू और टेक्स्ट कलर FG वाइट। ठीक है, कंट्रोल एस किया। ठीक है, तो यहाँ पे PY, ठीक है, रजिस्टर डॉट PY। ठीक है, ओके, इंटर प्रेस किया, एकदम परफेक्ट बना हुआ है फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया है। ठीक, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे आपको पाइथन GUI के अलावा आपको C++, जावा, वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल है, जैसे CSS, जावा स्क्रिप्ट और HTML।